तो दोस्तों मैं हूं शिवा और आप हो यूट्यूब पर। तो दोस्तों आपको पता है आज क्या हुआ? कुणाल कामरा को अपने एक फैन को सॉरी बोलना पड़ा। न्यूज बॉय के साथ एक सीरियस स्कैम हो गया। नोएडा लैम्बोर्गिनी केस, जिसमें वो जो लैम्बोर्गिनी होती है वो यूट्यूबर मृदुल की होती है, जिसको लेकर उन्हें बहुत ज्यादा हेट मिल रहा था। तो फाइनली उन्होंने भी इस चीज पर रिप्लाई दे दिया और अभी एक यूट्यूबर ने सौरभ जोशी को पूरी तरह से एक्सपोज करके रख दिया। तो दोस्तों हम इसके साथ साथ और भी बहुत सारी इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट अपडेट्स पर बात करेंगे, पर उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट। हमारे काफी सारे भाई हमारी वीडियोस को रेगुलर देखते हैं, पर वो वीडियोस में इतने खो जाते हैं कि वो चैनल को सब्सक्राइब करना ही भूल जाते हैं। तो दोस्तों बस एक सेकंड लगेगा, अभी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि हम हर रोज आप तक पहुंचा सके ऐसी इंटरेस्टिंग अपडेट सबसे पहले। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं न्यूज बॉय के बारे में। तो अभी न्यूज बॉय के साथ एक सीरियस स्कैम हो गया। इस चीज को रिवील करते हुए न्यूज बॉय अपने इंस्टाग्राम पर एक स्टोरी भी पोस्ट करते हैं, पर वो कुछ देर के बाद वो स्टोरी को टेक डाउन कर देते हैं। उन्होंने स्टोरी क्यों टेक डाउन करी इसका रीजन तो अभी तक रिवील नहीं हुआ है, पर इस चीज को लेकर के जब केकेएल उनसे बात करते हैं तो वो बताते हैं कि आखिर उनके साथ हुआ क्या है। अपना मोमेंटो करके एक यूट्यूबर है जिनके साथ उनका पेमेंट को लेकर के लफड़ा हो गया है। मोमेंटो ने न्यूज बॉय की 4 वीडियोस में अपने किसी प्रोडक्ट का प्रमोशन करवाया होता है, पर उसका पेमेंट उन्होंने अभी तक भी क्लियर नहीं किया है, जिसके बाद शायद मोमेंटो ने रिप्लाई वगैरह भी देना बंद कर दिया है, जिस वजह से ये लफड़ा स्टार्ट हो गया है। फिलहाल पूरा मैटर तो न्यूज बॉय अभी रिवील नहीं करते, वो बोलते हैं कि वो कल की वीडियो में इस चीज पर डिटेल में बात करेंगे। तो दोस्तों अब बात करते हैं सौरभ जोशी के बारे में। तो बिता कॉन्शियस करके एक यूट्यूबर ने सौरभ जोशी को बहुत बुरी तरह से एक्सपोज कर दिया है। पहले भी वो सौरभ जोशी को 2 बार एक्सपोज कर चुके हैं। इसके बारे में हमने आपको ऑलरेडी अपनी रिसेंट वीडियोस में बताया था, पर इस वाली वीडियो में जो उन्होंने कल पोस्ट करी है, भाई सौरभ जोशी की वो काफी सारी डार्क रियलिटीज के बारे में भी बताते हैं। लाइक कैसे वो कुणाली को यूज कर रहे हैं व्यूज और सब्सक्राइबर्स के लिए, कैसे वो पीयूष जोशी से झूठ बुलवाते हैं, कैसे वो ये क्लेम करते हैं कि वो वेजिटेरियन है और फिर वो ही चिकन फ्लेवर का नूडल खाते हुए दिखते हैं। लास्ट वीडियो में कॉन्शियस ने बताया था कि सौरभ जोशी क्लेम करते हैं कि उनके घर में नॉनवेज वगैरह नहीं बनता है, पर कैसे उनकी एक वीडियो में गलती से अंडा रिवील हो गया था। ऐसे करके कॉन्शियस काफी सारी चीजों को एक्सपोज करते हैं। वो डिफरेंट एंगल से डिफरेंट चीजों को एक्सपोज करते हैं। यहाँ पर मैं आपको सिर्फ कुणाली वाली क्लिप दिखाता हूँ, आप चाहो तो पूरी वीडियो उनके चैनल पर देख सकते हो। सौरभ जोशी ने वाइन पी। तो आज मैंने फर्स्ट टाइम वाइन पी, रेड वाइन। हाँ। मेरा सिर घूम रहा है। उन्होंने आपसे हर एक कदम पर झूठ बोला, अपने आप को वेजिटेरियन बताकर चिकन खाया। इस वाले ब्लॉग में 24 सेकंड पर देखोगे तो पीछे रखी हुई थी बियर, और ये कोई होटल का रूम नहीं है बल्कि इनके दिल्ली वाला घर है। और उस टाइम पे सिर्फ इस घर में 5 ही लोग थे, पीयूष, साहिल, निर्मल भैया, सौरभ जोशी और शुभम। अब मेरा शक तो सौरभ के ऊपर ही जाएगा, क्योंकि उसने पहले वाइन पी थी और आगे तो ऐसे ऐसे कांड करे हैं जो अभी इस वीडियो में बताने बाकी है। अगर हम आगे चल के देखें 1 मिनट 12 सेकंड पर, तो साइड में रखी हुई थी सिगरेट। यहाँ पर चैलेंज था स्पाइसी कोरियन नूडल्स खाने का, और ये जो दोनों नूडल्स खा रहे हैं ये दोनों ही नॉन वेज हैं। और ये नॉन वेज क्यों है, इसके लिए मेरे पास 3 सॉलिड प्रूफ्स हैं। जब से मैं सिग्मा बनाऊं ना, तब से दिमाग इतना आ गया मेरे पास, मैं बता नहीं सकता। इसके रीजन तो काफी हो सकते हैं, जैसे सौरभ जोशी अपनी खुद पीआर टीम को रन करते हैं, यहाँ तक कि उन्होंने खुद अपना एक पर्सनल शॉर्ट चैनल बना लिया यूट्यूब पे और उस पे कुणाली के मीम अपलोड करते हैं ज्यादा से ज्यादा रीच के लिए। आपने एक बात नोटिस करी होगी, अभी कुछ टाइम में सौरभ जोशी ने कुणाली के जो मीम्स थे उनको इतना ज्यादा हाईलाइट करा जिससे ज्यादा से ज्यादा लोग उनके ऊपर मीम बनाए। लोगों के मीम को उन्होंने लाइक करा, यहाँ तक कि उनके ऊपर पूरी डेडिकेटेड वीडियो बना दी जिससे कि लोग इनकरेज हों और उनके मीम बनाएं। उनके मीम पे मिलियंस ऑफ व्यूज गए, लेकिन इन सब में फायदा किसका था? मीम बनाने वाले का नहीं, सौरभ जोशी का। और कुणाली को इतना कूल दिखा के सौरभ जोशी ने उसका माइंडसेट ऐसा कर दिया कि उसने 80,000 का फोन तोड़ने के बाद भी ये रिएक्शन था। अब क्या सोचना है? तो चलिए अब बात करते हैं फ्लाइंग बीस्ट के बारे में। तो वे अचानक से ही फ्लाइंग बीस्ट को बहुत ज्यादा हेट मिलने लगा है उनके रिसेंट के व्लॉग की स्टेटमेंट के बाद। दोस्तों अगर आप फ्लाइंग बीस्ट को पहले से देख रहे हो तो आपको पता होगा कि उनका एक पेट डॉग था जिसका नाम माऊ था, पर अभी अचानक से पता नहीं क्या हुआ कि वो फ्लाइंग बीस्ट के रिसेंट व्लॉग्स में दिखना बंद हो जाता है। जो लोग काफी समय से फ्लाइंग बीस्ट को देख रहे होते हैं वो माऊ से भी काफी ज्यादा अटैच हो जाते हैं। तो जब वो अचानक से उसे मिसिंग पाते हैं तो वो इस चीज को लेकर के बार बार क्वेश्चन करने लग जाते हैं, जिस पर फ्लाइंग बीस्ट क्या रिप्लाई करते हैं। हमारे शास्त्रों में जो स्वान जाती है उसका घर में निषेध है, समझो कुछ बातों को। एंड जिस घर में ठाकुर विग्रह होता है उस घर में अपवित्र माना जाता है। आपको चिंता होगी माऊ का है जो कि बहुत जन्म में, अगर आप किसी को देखते हैं इतने 2 साल तक और फिर आपको नहीं दिखता तो भाई आपकी चिंता बिल्कुल जायज़ है। अब बात यह है कि माऊ को मैंने फार्म पे छोड़ा हुआ है, जो बात है, और उसको कुछ टाइम से फार्म पे है। वो थोड़ा सा लाइफ स्टाइल मेरा चेंज हुआ है, थोड़ा सा एक जीवन जीने का ढंग एक चेंज हुआ है। तो बस ये रिक्वेस्ट करो कि कुछ चीज़ें पर्सनल उसको मैं पब्लिक नहीं करना चाहता। पहले जब था कि हम लोग दूसरे घर में थे तो फ्लैट में था तो घर के अंदर ही था माऊ, फिर बिस्तर पे भी चढ़ता था, सोफे भी चढ़ता था। फिर हमें लगा कि वो ठीक चीज़ नहीं है, क्योंकि वो चीज़ ठीक नहीं है। एंड देन वी थॉट कि यार कुछ है रीजन, समझो भाई। एंड वो भी फार्म पे गया हुआ फॉर दैट रीजन ऑल्सो। फ्लाइंग बीस्ट का ये रिप्लाई जितना ज्यादा
कॉन्ट्रोवर्शियल है उतना ही ज्यादा स्ट्रेंज भी, बिकॉज काफी सारे लोग उनके इस रिप्लाई पर बिलीव नहीं कर रहे होते हैं। वो बोल रहे होते हैं कि फ्लाइंग बीस्ट ने माओ को कहीं पर छोड़ दिया है और यहाँ पर आकर के वो झूठ बोल रहे हैं कि उन्होंने फार्म हाउस में रखा हुआ है। फिलहाल इस चीज को भी फ्लाइंग बीस्ट ने एक्सप्लेन किया होता है, मैं आपको दिखाता हूँ, आप देखो जरा। फार्म अपना ही फार्म है भाई, अपने ही लोग हैं वहाँ पे और भी कुत्ते हैं, टाइगर और शेरा भी है, माओ भी है, खुला फार्म है भाई। एंड एक डॉग 2 फ्लैट के बेडरूम में है और एक उसको खुला फार्म मिला हुआ। एनिमल्स आर मेंट टू बी इन ओपन, समझ। तो एक बट कुछ लोगों को ऐसा हो रहा है कि यार वो अबैंडन हो गया है या उसकी डेथ हो गई, ऐसा कुछ नहीं है भाई। मैंने उसको एडिट आउट किया था, मतलब मैंने बताने के बाद भी वो फार्म पे है। अब ऐसा नहीं कि मैं फार्म जाऊँ तो उसको दिखाऊंगा। अब मैं एक कॉन्शियस डिसीजन था कि अब मैं शायद उसको ब्लॉग्स में नहीं लूँगा, क्योंकि ठीक है फादर को दिक्कत थी, उनको एलर्जी थी, वो सब रीजंस हैं, बहुत रीजंस हैं। मतलब मेरे लिए अगर कोई पूछेगा कि फादर पहले आता कि डॉग पहले आता, भाई फादर ही पहले। तो आप बात करते हैं कुणाल कामरा के बारे में। तो अभी कुणाल कामरा ने एक सीरियस सॉरी कहा अपने एक फैन से। दोस्तों आपको पता ही होगा, हमने आपको कल की वीडियो में बताया था, ऐसी अपडेट्स निकल करके आ रही थी कि मुंबई पुलिस ने उन सभी लोगों को नोटिस भेजा है जिन लोगों ने कुणाल कामरा का वो नया भारत वाला शो अटेंड किया था। तो उसी शो में एक बैंक एम्प्लॉय भी होते हैं जो कि हॉलीडे के लिए बाहर गए हुए होते हैं, पर मुंबई पुलिस उन्हें वार्न करती है कि वो जल्दी से जल्दी अपना स्टेटमेंट देने के लिए आए, वरना वो सीधा उनके रेसिडेंस में पहुंच जाएगी, जिस वजह से वो जो पर्सन होते हैं उन्हें अपनी छुट्टी से पहले ही वापस आना पड़ जाता है। ये चीज जब कुणाल कामरा को पता चलती है तो उन्हें इस पर बहुत बुरा लगता है। वो सबसे पहले तो अपने उस फैन को सॉरी बोलते हैं एंड वो ऑफिशियली अनाउंस करते हैं कि अब उस आदमी का हॉलीडे वो स्पॉन्सर करेंगे। पूरे इंडिया में वो आदमी जहाँ कहीं भी हॉलीडे बनाना चाहता है, जस्ट वो कुणाल कामरा को बताए, उसका सारा खर्चा कुणाल कामरा उठाएंगे। और हाँ, एक और अपडेट, जैसे कि हमने आपको कल की वीडियो में बताया था कि ऐसे कुछ रिपोर्ट्स निकल करके आ रही हैं कि मुंबई पुलिस ने उन सभी लोगों को समन भेजा है जिन लोगों ने कुणाल कामरा का शो अटेंड किया था। पर आज मुंबई पुलिस की तरफ से एक क्लियर स्टेटमेंट निकल कर आ चुका है। वो बोलते हैं कि भाई उन्होंने ऐसा कोई भी समन या ऐसा कोई भी नोटिस किसी भी ऑडियंस को नहीं भेजा है। तो चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं हैदराबाद से आ रही इस बैड न्यूज के बारे में। अब तक तो आपने सोशल मीडिया में कहीं न कहीं पंछियों के ये रोने वाली आवाज तो सुन ही ली होगी। चलिए सबसे पहले आपको बता देते हैं कि आखिर चल क्या रहा है। ये जो वीडियो है ये हैदराबाद के कांचाबौली यूनिवर्सिटी के जंगलों का वीडियो है। ये जो जंगल है ये यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद की प्रॉपर्टी में 400 एकड़ तक फैला हुआ जंगल है। इस जंगल में 734 तरह के प्लांट स्पीसीज है, 220 से भी ज्यादा बर्ड स्पीसीज है। और जो सबसे स्पेशल बात है कि भाई इस जंगल में कुछ ऐसी बर्ड स्पीसीज भी है जो पूरी दुनिया में कहीं नहीं है। पर इन सब चीजों के बावजूद भी हैदराबाद की कांग्रेस गवर्नमेंट ने इस जंगल को साफ करने के ऑर्डर दे दिया है, बोले तो हटाने की ऑर्डर दे दिया है। और इसका रीजन है कि वो जो लैंड है उसे गवर्नमेंट ऑक्शन पर डालना चाहती है, जिससे लगभग 1000 से 15,000 करोड़ का फायदा होगा, क्योंकि वहाँ पर वो लोग IT हब बनाने का सोच रहे हैं। पर IT हब बनाने के लिए इतनी बड़ी कीमत चुकाना यूनिवर्सिटी के बच्चों को बिल्कुल भी पसंद नहीं आता है, तो वो इस चीज के अगेंस्ट में प्रोटेस्ट करने लग जाते हैं एंड कोर्ट में भी केस फाइल हो जाता है। अब कोर्ट में केस फाइल हो गया था, मतलब उस जंगल में कोई भी एक्टिविटी नहीं हो सकती थी, पर ऐसा होता नहीं है। दूसरे दिन की रात में ही लगभग 50 से भी ज्यादा बुलडोजर आकर के उस जंगल को साफ करने लग जाते हैं। और ये जो वीडियो मैंने आपको दिखाई थी ये उसी रात की वीडियो है। स्टूडेंट्स को भी जेल में डाला जाने लगता है ये बोल करके कि उनके पास से मिल रहे हैं। स्टूडेंट यहाँ पर क्लियरली बता रहे होते हैं कि भाई हमने जो केस डाला था कोर्ट में उसकी हियरिंग 7 अप्रैल को होनी थी, पर गवर्नमेंट ने हियरिंग का वेट नहीं किया, उन्होंने जंगल को साफ करना स्टार्ट कर दिया। फिलहाल जो अपडेट आ रही है कि ऑनरेबल कोर्ट ने उस जंगल की सफाई पर अभी हॉल्ट लगवा दिया। ये चीज इतना ज्यादा बढ़ चुकी है कि अभी इस चीज पर ध्रुव राठी भी रिएक्ट करते हैं। वो लिखते हैं दिस इज अनएक्सेप्टेबल। अब हैदराबाद में कांग्रेस की गवर्नमेंट है, इसलिए वो राहुल गांधी को टैग करते हुए लिखते हैं कि आपको इस पर स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए। 400 एकड़ का फॉरेस्ट है, यहाँ 455 से ज्यादा एनिमल और प्लांट की स्पीशीज पाई जाती है। ये घर है ढेर सारे पीकॉक्स का, हिरन का और इवन पाइथन जैसे सांप यहाँ पाए जाते हैं। 4 छोटी लेक्स हैं इस जमीन पर। इतनी ज्यादा बायोडायवर्सिटी है कि अपने आप में एक सेल्फ सस्टेनिंग इकोसिस्टम है। ये जगह मैप पर देखिए हैदराबाद यूनिवर्सिटी के पास मौजूद है। लेकिन तेलंगाना की कांग्रेस सरकार इस जंगल को प्राइवेट IT कंपनीज को बेचना चाहती है। वो यहाँ एक IT पार्क बनाना चाहते हैं। जमीन बेचकर उम्मीद करते हैं कि 10 से 15,000 करोड़ रुपए कमा लेंगे। लेकिन इस सब पैसे का क्या फायदा जब शहर लोगों के लिए जीने लायक ही ना बचे। पूरे देश के हर शहर में हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं क्लाइमेट चेंज की वजह से। गर्मियां और गर्म हो रही हैं और इनटॉलरेबल हो रही हैं। ऐसे में जितने भी बचे कुछ ग्रीन एरियाज हैं हमारे शहरों में, वही कुछ रिस्पाइट ऑफर करते हैं। ये बात बच्चा बच्चा तक समझता है। इस डिस्ट्रक्शन के खिलाफ प्रोटेस्ट करने के लिए आवाज उठाई HCU के स्टूडेंट्स ने। ये बैनर्स उठाकर निकल पड़े जंगल को बचाने। #ऑक्सीजन नॉट ऑक्शन। 31 मार्च से इस यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स यूनियन ने इंडेफिनिट प्रोटेस्ट अनाउंस कर दी। लेकिन पुलिस ने देखिए कितनी बेरहमी से बच्चों को ट्रीट किया, उन पर लाठीचार्ज किया।
यहाँ मैं राहुल गांधी से सीधा सवाल करना चाहूंगा। अब वैसे तो बड़ी आवाज उठाते हैं जब बीजेपी की सरकार इस तरीके से पर्यावरण का सत्यानाश करती है, चाहे मुंबई का आर्य फॉरेस्ट हो चाहे निकोबार की डिस्ट्रक्शन हो, वो जायज भी है। लेकिन यहाँ पर जब आपकी सरकार खुद ऐसा काम कर रही है तो अब चुप क्यों है? ना सिर्फ ध्रुव राठी, भी बहुत सारे बड़े बड़े यूट्यूबर्स भी इस चीज पर रिएक्ट कर रहे हैं और कोई भी इस चीज को लेकर के खुश नहीं है। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चलिए चेक करते हैं आपका सोशल मीडिया IQ। क्या आप एक यूट्यूबर के फेस का सिर्फ एक पार्ट देख करके बता सकते हो कि वो कौन सा यूट्यूबर है? अगर बता सकते हो तो बताओ। ये जो फेस का पार्ट अभी आप स्क्रीन पर देख रहे हो कि एक पॉपुलर यूट्यूबर के फेस का पार्ट है। क्या आप गेस कर सकते हो कि ये कौन से यूट्यूबर है? अपना आंसर नीचे कमेंट में बताना ताकि नेक्स्ट वीडियो में मैं बेस्ट कमेंट का शाउट आउट दे सकूं। फिलहाल हमारी कल की वीडियो के चैलेंज के बेस्ट कमेंट का शाउट आउट जाता है RP व्लॉग्स भाई को। लास्ट अपडेट तो दोस्तों आपको नोएडा लैम्बोर्गिनी केस तो याद ही होगा, हमने 2 दिन पहले वाली वीडियो में उसको डिटेल में एक्सप्लेन किया था। पर अभी उस केस को लेकर के जो सबसे शॉकिंग अपडेट निकल करके आ रही है कि उस केस में जो लैम्बोर्गिनी होती है वो यूट्यूबर मृदुल की होती है। जिसके बाद क्या होता है कि मृदुल को लेकर के ऐसी अपडेट्स वायरल होने लग जाती है कि मृदुल ने वो कर दिया है और 2 लोगों को घायल कर दिया है। चीजें इतनी ज्यादा बढ़ जाती हैं कि मृदुल को बहुत ज्यादा हेट मिलने लग जाता है और हेट इतना ज्यादा मिलने लग जाता है कि मृदुल को खुद सामने आकर के ये चीजें क्लियर करनी पड़ती हैं। वो क्या बोलते हैं मैं आपको छोटी सी क्लिप दिखाता हूँ, आप देखो जरा। मृदुल ने अपनी लैम्बोर्गिनी से फुटपाथ पर सो रहे 2 कर्मचारियों को कुचल डाला, रौंद डाला और जिसमें उनकी जान चली गई। इतना सब कुछ मैंने तब सुना है जब गाड़ी को मैं चला नहीं रहा, गाड़ी में मैं बैठा नहीं, गाड़ी कौन चला रहा है उसको मैं नहीं जानता और जिस गाड़ी को मैं काफी दिनों पहले बेच चुका हूं, मेरे पास उसका सेल लेटर, मेरे पास सारे एग्रीमेंट है। मैंने तब ये सब कुछ इतना कुछ सुना मेरे भाइयों। अब आती है कि ये बात कहां से शुरू हुई। फ्यूजन कार को मैं ये गाड़ी बेचने के लिए दे चुका था क्योंकि इस गाड़ी को मैं चला नहीं पा रहा। आप सब जानते हो कि मेरी गाड़ी पे जय श्री राम लिखा हुआ है और वो गाड़ी पहले भी वर्ल्ड फेमस गाड़ी हो चुकी थी कि जिस पे जय श्री राम लिखा हुआ है और वो एक इतनी पॉपुलर लैम्बोर्गिनी है। तो मैं उसको जब भी अपने घर से बाहर लेकर निकलता हूं तो इतने सारे लोगों की भीड़ लग जाती थी कि मेरा उस गाड़ी को चला पाना ही मुश्किल हो रहा था, तो मैंने उन लोगों को सेल करने के लिए दे दी। अब इतनी महंगी गाड़ी को खरीदने से पहले काफी लोगों को समय लगता है और टेस्ट भी करते हैं। तो टेस्टिंग में उनके साथ क्या हुआ, जो भी चीजें हुई वो आप लोगों ने न्यूज पे देखी। लेकिन गलती ये रही कि गाड़ी तब तक मेरे नाम पे ही है, किसी को और ऑनरशिप अभी ट्रांसफर नहीं हुई थी, गाड़ी मेरे नाम पे ही थी। ये मेरी गलती रही। लेकिन न्यूज वालों ने हर बात का इतना बड़ा मुद्दा बनाया कि ये गाड़ी यूट्यूबर की है, गाड़ी यूट्यूबर मृदुल की है और उसकी न्यूज आपने देखा कि कितनी ज्यादा फैली। मैं बहुत दुखी हूं इस बात से कि उस गाड़ी से चाहे छोटा एक्सीडेंट हुआ हो चाहे बड़ा एक्सीडेंट हुआ हो, लेकिन इस बात से ज्यादा परेशान हूं कि जो चीज हुई है उसको इतना ज्यादा बड़ा चला कर दिखाना। तो दोस्तों बस फिलहाल की वीडियो में बस इतना ही। ऐसी और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट अपडेट्स के लिए ध्यान से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लेना और रिलेटेड वीडियोस के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हो। मुझसे बात वगैरह करना चाहते हो या कोई न्यूज सबमिट करना चाहते हो तो आप मेरे इंस्टाग्राम पर भी आ सकते हो। मेरा इंस्टा यूजर नेम है आपका शिवाय, जो कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है।